नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बिहार चुनाव के नतीजों से बीजेपी बेहद उत्साहित है और 2022 में उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर भी जोश से भर गई है। और खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यह दावा कर रहे हैं कि उनकी निगाह सिर्फ 2022 के चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी तैयारी तो 2027 यानी कि उसके अगले विधानसभा चुनाव तक की है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी का यह हाई जोश क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगा। हालांकि कांग्रेसी इसे शगुफा भर ही मान रहे हैं, मगर जिस तरह बीजेपी के पक्ष में कई राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ा ही है। तो कांग्रेस अपना पलड़ा भारी कैसे करेगी, कैसे रोकेगी बीजेपी का विजयी रथ? आज उत्तराखंड की आवाज में चर्चा भी इसी पर करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ शामिल भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 2022 ही नहीं 2027 की भी तैयारी है। 2022 नहीं, हम तो 2027 की भी आने की तैयारी में है। सर नहीं, 2022 नहीं, हम तो 2027 की भी आने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बिल्कुल एक तरफा खड़ी है और सामने विपक्ष नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते जो भूमिका उसकी होनी चाहिए थी वो इन वर्षों में पूरी तरह सफल सिद्ध हुई है और बाकी दल तो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देते। बिहार हो लिया, उत्तराखंड की बात करो ना। बिहार तो हो लिया, उत्तराखंड में आपने बीते 4 साल में जनता के बीच में क्या काम किए, इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। उत्साहित होने से क्या होता है? उनका तो कहने के मुकाबले में कांग्रेस है ही नहीं कहीं। अब उनके कहने से होता तो ये संसार जो है फिर उन्हीं के अनुसार चलता। जी हाँ, तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, अपने अपने इरादे हैं, लेकिन इन दावों और इरादों के बीच क्या वाकई में इतनी लंबी तैयारी होनी चाहिए? क्या जोश इतना जो हाई नजर आ रहा है, इसके नफा नुकसान भी हो सकते हैं? बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, नवीन ठाकुर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से और सूर्यकांत धस्माना जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। पहला सवाल आपसे है नवीन जी, 2022 में एक साल 2021 बीच की बाकी है और आप तो बात कर रहे हैं 2027 की। ये दावा, इसका आधार क्या है? क्योंकि पड़ोसी राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार है तो सिर्फ यही सोच के आपको सरकार नहीं मिल जाएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ग्राउंड पर। वो मेहनत के बजाय आप सोच रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं को मनोबल इतना ज्यादा है कि आपको 2027 की तैयारी करने के लिए अब मौका मिलेगा। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता अपने काम पर विश्वास करते हैं। उत्तराखंड में 4 साल में जो विकास की गंगा माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बही है, उत्तराखंड में जो जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं पहुंची हैं, उत्तराखंड में केंद्र सरकार की जो लाभकारी योजनाएं प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। कोरोना काल में जो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक गरीब के घर तक जाकर, चाहे वो राशन हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो। नवीन जी, ये योजनाएं तो लोगों तक पहुंच रही होंगी, लोग मान रहे होंगे, लेकिन हम आपसे ये जरूर कहेंगे, ये गुजारिश है कि आप अपना मोबाइल थोड़ा सा अपने आप से दूर कर लें, क्योंकि वो फ्रेम, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहीं पर आप रखिएगा। हाँ, अब पूरी बात कीजिएगा। तो मैं आपको बताना था कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम उत्तराखंड में किया है, इस काम का ही भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, 2022 में ही नहीं 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः उत्तराखंड में आएगी और हम लगातार उत्तराखंड की जनता की सेवा जिस प्रकार पिछले 4 वर्षों से करते आ रहे हैं, उस प्रकार लगातार करते रहेंगे। बिहार में भी हमारे विकास के कामों पर जनता ने मोहर लगाई, विपक्ष ने बहुत वादे किए और विपक्ष के वादों को किस प्रकार बिहार की जनता ने आईना दिखाया, ये आपने भी देखा और पूरे देश ने देखा। माननीय नरेंद्र मोदी जी पर बिहार की जनता ने जो विश्वास दिखाया, पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर जो है वोट मिल रहे हैं और हमारी सरकारें लगातार केंद्र की सरकार के साथ मिलकर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सूर्यकांत धस्माना जी, अब जब बातें इतनी बड़ी बड़ी हों तो अब सवाल यह है कांग्रेस का कि कांग्रेस फिर क्या करे? जब 2027 की बात की जा रही है, अभी तो सामने 2022 है, बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, जोश आई है, तो कांग्रेस को तो बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए इस हिसाब से। तो नहीं, आप कहें तो हम समेट लेते हैं बोरिया। नहीं, हमारे कहने से नहीं, हम तो चाहते हैं सशक्त रहें, हमें क्या मतलब है जी? उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में
जिस प्रकार से निराश हुई है जनता, पहली बार 20 वर्षों में 4 विधानसभा के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ, इतना प्रचंड बहुमत 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिए। और 57 विधायक जब दिए तो 2017 में अगर आप घोषणा पत्र बीजेपी का देखेंगे, प्रधानमंत्री आए उत्तराखंड, उन्होंने कहा डबल इंजन का सरकार दो, डबल इंजन की सरकार अगर आएगी तो 100 दिन के अंदर महंगाई कम। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार दो, डबल इंजन की सरकार अगर आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार हो, जितना राज्य सरकार में जितने रिक्त पद हैं सरकारी विभागों में उनमें हम नियुक्ति करें। 4.25 साल सरकार को पूरे हो गए। 4.25 साल में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, आज तक 72 वर्षों में इतना बड़ा आंकड़ा कभी नहीं आया। 22.3% देश में टॉप किया है उत्तराखंड ने, किसी और चीज में नहीं किया। बेरोजगारी में टॉप किया है। बेरोजगारी में जो बेरोजगारी दर है, तो जब इतनी दिक्कतें हैं फिर भी तो बीजेपी कह रही है कि 2027 की बात कर रही है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है? आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, आपने जो मेरे से सवाल किया उसका जवाब तो ले लें। मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में बेरोजगारी में हम टॉप में हैं। 72 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड में 13 किसानों ने आत्महत्या करी। आज तक उत्तराखंड में किसान ने आत्महत्या नहीं की थी। आपने कहा हम कर्जा माफ करेंगे अगर डबल इंजन की सरकार आएगी, और डबल इंजन की सरकार आई, कर्जा माफ तो दूर की बात, राज्य में जो किसानों के जो उनका उपज था, उनके गन्ने का मूल्य था, वो बकाया नहीं दिया। 13 किसानों ने आत्महत्या करी राज्य में, पहली बार जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने कहा महंगाई कम करेंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर प्याज जो है, उत्तराखंड के अंदर देहरादून में 75 रुपए मिल रहा है, और पौड़ी में और चमोली में चले जाए। कंक्लूड कीजिए जल्दी से सुरकांत जी। महंगाई नहीं, कंक्लूड क्या करूं मैं, इतनी लंबी कहानी है। आप 5 घंटे की डिबेट करेंगे तो मैं इनकी कहानी बताऊंगा। 5 घंटे की डिबेट तो नहीं है ना पॉसिबल, डिबेट तो 20 मिनट की पॉसिबल है। एक बात बताइए, मुद्दों पे ही तो जनता वोट देगी या ईवीएम से ही करते रहोगे सब कुछ? अरे मुद्दों पे आप बेरोजगारी की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप राज्य के अंदर विकास की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सारा विकास ठप पड़ा हुआ है। राज्य के अंदर सरकार के पास पैसा नहीं है कि तनख्वाह दे पाए। 6-6 महीने परिवहन विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। जितने एडेड स्कूल्स हैं, उन एडेड स्कूल्स में चाहे वो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में डिग्री कॉलेजेस हो, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो जब इतनी बात है तो फिर क्यों बीजेपी का दावा सामने आ रहा है सुरकांत जी, ये तो बताइए। मैं ताला लगा दूं उनके दावे पे, उनके मुंह पे ताला थोड़ी लगा सकता हूं। वो दावा 27 का नहीं, वो दावा 32 का भी करेंगे। वो दावा जो है किसी भी उसका कर सकते हैं। 50 साल तो अमित शाह जी ने कहा ही है कि हम ताकत में रहेंगे, तो उनके पास तो जो ईवीएम का जादू है उससे वो 50 साल क्या, जब तक कयामत रहेगी तब तो ईवीएम का अगर जादू आपको लगता है कि बीजेपी के पास है तो ये जादू तो हर बार रहेगा, फिर तो कुछ करते क्यों नहीं? मैं कह तो रहा हूं आपको, तो दावा 50 साल का इसलिए थोड़ी कर रहे हो। 50 साल का दावा क्यों कर रहे हैं? 50 साल का दावा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की रैलियों में कितने लाख लोग आ जाए, लेकिन तो उसका परिणाम नहीं मिला। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों के साथ नंबर 1 पर है, क्या परिणाम नहीं मिला उसका? ठीक है, वो तो आपने जो मैनिपुलेट किया, आपने मतलब बीजेपी ने जो मैनिपुलेट किया, उस मैनिपुलेशन में उन्होंने ऐसा गणित बनाया जिससे कि लोगों को लगे अरे भैया अगर ये ईवीएम में गड़बड़ करते तो बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होती। लेकिन उन्होंने ऐसा कैलकुलेशन किया जिससे लोगों को ये विश्वास भी हो। तो सुरकांत जी एक सवाल और, उसके बाद फिर मैं नवीन जी के पास जाऊंगा। अब आप जब हर हार के बाद ईवीएम को दोष देंगे तो फिर इस हिसाब से तो चुनाव हो जाना बंद हो जाना चाहिए, चुनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपको विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं होगा, ईवीएम उसकी प्रोसेस पर नहीं होगा, तो ये तो जनता ये भी देखती है ना कि जब आप हार जाते हो तो ईवीएम का बहाना, जीत जाते हो किसी राज्य में तो सब कुछ ठीक है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि सारे देश की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्णय करना चाहिए कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, करना चाहिए। अब ये पार्टियों के ऊपर है, पूरे देश की जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है। आपके राहुल गांधी तो सामने आए नहीं ईवीएम को लेकर, उन्होंने कुछ कहा क्या ईवीएम को लेकर? मैंने आपको बताया ना, मेरी व्यक्तिगत राय बताई मैंने आपको। मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको व्यक्तिगत राय बताई। अब पार्टी के हिसाब से तो भैया जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं, हमें यही कहना है। लेकिन उसमें शर्तें लागू हैं। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। नवीन जी, अब ये सारी बातें जो सूर्यकांत धस्माना जी भी कर रहे थे कि आपने
इनके जो दावे थे उसके अनुसार तो कुछ भी नहीं किया है। जो वादे किए थे आपने रोजगार के, जो वादे किए थे किसानों की खुशहाली के, जो वादे किए थे कि लोगों को संपन्न बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सूर्यकांत धस्माना जी कह रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि आप 2027 में भी जीत के आएंगे? 22 तो आप छोड़ दीजिए। आपको लगता नहीं है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है? आपने काम किया होगा, हम उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, काम किया हो नहीं किया हो जनता जानती है, लेकिन 2027 के बाद 2020 में करना? देखिए, सूर्यकांत धस्माना जी की मजबूरी है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अपनी पार्टी का किसी ना किसी तरह से तो बचाव करना ही। सूर्यकांत धस्माना जी भी जानते हैं कि इस प्रदेश में कितना काम हुआ है। सूर्यकांत धस्माना जी बिहार की बात कर रहे थे, ईवीएम की बात कर रहे थे। पहले तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिल्लाते थे ईवीएम ईवीएम। जब उन्होंने देख लिया कि हर राज्य में जहां पे इनकी जीत होती है वहां तो ईवीएम ठीक है, सुबह तक जब नतीजे इनके पक्ष में लग रहे थे तो ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, तो जो है खुशियां बज रही थी, मिठाइयां भी खरीद ली गई थी, और जो है रोड पे भी इनके कार्यकर्ता आ गए थे। और शाम होते होते जब चुनावी नतीजे पलटे तो ईवीएम खराब होगी। मतलब कांग्रेस का तो वो हाल है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो भैया ऐसे नहीं चलेगा, इस देश की जनता सब समझती है, काम करना पड़ता है। कांग्रेस ने 60 साल में इस देश का कहां से कहां तक बेड़ा गर्क करके रख दिया, जनता सब समझ रही है। नवीन जी, देश की बात जब देश की होगी तो देश की करेंगे, 2024 में बात करेंगे ना देश की। अभी हम उत्तराखंड की बात करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी आपकी वो पॉलिसीज हैं जिसकी बदौलत प्रदेश की जनता आपको ना सिर्फ 2022 में बल्कि 27 में भी मौका देगी? ऐसा आपने क्या किया अच्छा काम? विवेक जी, जो आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी ने सवाल उठाया, बिंदुवार में उनका जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे जी। मैं बिहार की बात तो मैं बिहार में आपको बता दूं। जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए बोलिए। बोल रहा हूँ, आप बोलने तो दीजिए। बिहार में कांग्रेस का क्या हाल हुआ? आप ये राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे थे, उनकी उसमें भीड़ थी और उनको वोट नहीं मिला। ये अरे बिहार की बात छोड़िए ना, आपसे मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो आरोप लगाए आपकी प्रदेश सरकार पर, उसकी बात कीजिए। बिहार की बात उठाइए तो बिहार का जवाब तो सुन लीजिए। बिहार का जवाब नहीं सुनना मुझे। कांग्रेस को 70 सीटों पर लड़ी थी। ये बिहार का उदाहरण दे रहे थे अभी वहां पर कि तेजस्वी की भीड़ आई और ईवीएम हैक होगी, तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। अरे उसका जनता वैसे सब जानती है, नहीं आएगी बिल्कुल। ठीक है। बात रही उत्तराखंड की, आप कैसे आएगी 27 में, तो सुनिए उत्तराखंड में कैसे आएगी। हमने जीरो टॉलरेंस की सरकार थी, हमने 205 पुल बना के दिए, ऑल वेदर रोड पे लगातार काम चल रहा है, कर्णप्रयाग तक रेल लाइन जारी है, इतने सारे विकास के कार्य लगातार उत्तराखंड में हो रहे हैं। किसानों की बात कर रहे थे, किसानों को 6000 सम्मान निधि हमने दी। राहुल गांधी की तरह हमने नहीं फेंका था कि नहीं, वो तो केंद्र ने दी, वो तो केंद्र की योजना है ना, हमारी सरकार है। मोदी जी ने कहा था कि किसानों को दुगना करेंगे। मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। हम 2 लाख रुपए प्रत्येक किसान को, उत्तराखंड के प्रत्येक किसान 2 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के ले सकता है। हमने फसल बीमा योजना किसानों को दी, और अभी किसान ऐतिहासिक किसान बिल भी हम ही लेकर आए हैं। तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं फिर? वो कह रहे हैं उत्तराखंड में अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही होती तो क्या निकायों के चुनाव हम जीतते? क्या पंचायतों के चुनाव हम जीतते? क्या लोकसभा की 5 सीटें पुनः 2014 में हमने जीती? उसके बाद ये ऐतिहासिक रिपोर्ट, पहली बार ऐसा हुआ कि जो पार्टी सत्ता में रही दूसरी बार भी उसी ने जो है 5 सीटें जीती, क्योंकि हम लगातार उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार जनता के हित में काम कर रही है और जनता हमें प्यार और सम्मान दे रही है। देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता ने हमें प्यार और सम्मान नहीं। नवीन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे राज्यों को देखकर बीजेपी में यह लग रहा हो कि दूसरे राज्यों में सब कुछ ठीक है, यदि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो वोट प्रतिशत बढ़ जाता है, सीटें बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में भी कर लिया जाएगा तो सरकार बनी रह जाएगी? बिल्कुल, मोदी जी के उतरने से तो बढ़ती है सीटें, 100% सही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार स्वयं बहुत अच्छा काम करती है। और निकायों में मोदी जी नहीं आए थे, नगर निगम के चुनाव में मोदी जी नहीं आए थे, पंचायतों के चुनाव में मोदी जी नहीं आए थे। क्या बम्पर जीत उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मिली? ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तराखंड की सरकार आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए जनता लगातार हम पे और हमारी सरकार पे विश्वास कर रही है। अपने काम की बदौलत ही हम जनता के बीच पुनः 22 में जाएंगे, पुनः 27 में जाएंगे, और जिस प्रकार प्रचंड बहुमत हमें जनता ने 37 में, 42 में, 22 में भी मिलेगा। ठीक। सूर्यकांत धस्माना जी, तो यहां से आप क्या करेंगे? आपसे मतलब कांग्रेस, जब बीजेपी का इतना जोश हाई है, देखिए कार्यकर्ताओं से चुनाव जीता जाता है बूथ लेवल पर, और आप भी ये मानेंगे कि बूथ लेवल की मजबूती जो होती है यही बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है जो उसे चुनावों में जिताती है, और यही आपकी कमजोरी भी है कि जिसके चलते आप हार जाते हैं। तो कैसे मजबूत बनाएंगे अपने आप को आप? देखिए, 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी,
तो कांग्रेस का संगठन कहीं कमजोर नहीं है। कांग्रेस का संगठन बूथ लेवल पे मजबूत है और जहां जहां आवश्यकता है उसको और मजबूत कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, मेरी जो असली बात है, राज्य में मैंने कहा पूरे, ये मेरा आंकड़ा नहीं, आपने कहा दसवाना जी कह रहे हैं, दसवाना जी नहीं कह रहे हैं, पूरे देश के मीडिया ने बताया, पूरे देश के अखबारों में छपा भी, एक सप्ताह पहले की बात है। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में उत्तराखंड ने टॉप किया है। 22.3% हमारा उत्तराखंड का पूरे देश के अंदर सबसे ऊपर हमारा आंकड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी। पूरे 4 साल में एक विभाग में, पुलिस विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मैं आपको आंकड़ों के साथ दे सकता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर जो पुलिस का अलॉटमेंट है, चाहे वो सिपाही का हो, चाहे हेड कांस्टेबल का हो, चाहे दरोगा का हो, वो हमारे यहाँ 60% है, मतलब 40% की कमी है सिपाही से लेकर के और दरोगा। उसके बाद राज्य का स्वास्थ्य महकमा अगर आप देखें, 5500 नर्स होनी चाहिए, केवल 1500 नर्स है उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के पास। 1000 हमारे पास कम से कम वार्ड बॉय होने चाहिए। नहीं तो ये सारे आंकड़े जो आप हमें बता रहे हैं, ये तो प्रदेश की जनता भी देख रही होगी, ये तो प्रदेश जनता भी जानती होगी ना, तो फिर क्यों बीजेपी भरोसा दिखाए, बीजेपी पे भरोसा क्यों दिख जाता है? फिर बीजेपी का भरोसा पता लग जाएगा, 22 आने दीजिए ना। 22 और 27 और 32 की बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन तमाम सवालों पर कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है, हमने अभी पेट्रोलियम पदार्थों में, आपको मालूम है, कच्चे तेल की कीमतें पूरे दुनिया में सबसे न्यूनतम पर है। $28 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत गई और मैक्सिमम जो है $80 प्रति बैरल गई पूरे 6 साल का यूपीए एनडीए सरकार का अगर आप लगाएंगे। एवरेज $50 प्रति बैरल पूरे देश के अंदर कीमत रही, लेकिन यूपीए सरकार के जमाने में जो $129 प्रति बैरल गया। चलिए ठीक है, ये अपने अपने दावे हैं, अब देखेंगे कि 22 में किस में कितना है दम, दावों में है हकीकत या फिर इरादों में है दम। बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी और सूर्यकांत धस्माना जी, समय समाप्त हो गया है और